मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात कर रहा हूं बिहार सरकार में भाजपा नीतीश कुमार में कुछ बहुत अच्छा बन नहीं रहा है। अब तक नीतीश कुमार बहुत मजे से शासन चलाते थे, अपने मर्जी से चलाते थे, जो चाहते थे वही होता था। लेकिन इस बार की परिस्थिति थोड़ा अलग है। भाजपा नीतीश कुमार को इस कंडीशन पे रखी है या गठबंधन हुआ है कि आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे लेकिन शासन हम चलाएंगे। इसी के तहत दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आपने देखा होगा बात जो भी बातें हुई थी उसी हिसाब से बातें आगे चल रही हैं। 48 घंटा हो गया, अभी 8 मंत्री जो शपथ लिए थे वो किसी के पास कोई विभाग अभी तक नहीं दिया जा सका है। क्यों नहीं दिया जा सका है? कि 2 विभाग होता है। एक कार्मिक विभाग होता है जिसमें प्रदेश के सभी अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। एक होता है गृह विभाग जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस से संबंधित सारे विभाग होते हैं। भाजपा साफ साफ कह रही है या तो कार्मिक विभाग दे दीजिए, नहीं तो गृह मंत्रालय दे दीजिए, गृह विभाग दे दीजिए। दोनों हमेशा नीतीश कुमार अपने पास रखते थे। जितने आईएएस जो टॉप क्लास के अधिकारी होते हैं, जिलाधिकारी, सीडीओ, अन्य अधिकारी जितने होते हैं, जिला के डेवलपमेंट अधिकारी, ईओ, सीईओ, इस तरह के जो अधिकारी होते हैं वो सारे ट्रांसफर पोस्टिंग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री करते थे और पुलिस विभाग भी अपने ही पास रखते थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पेंच फंसा दिया है कि आपको देना ही पड़ेगा। इसी को लेके आमने सामने चल रहा है। चूंकि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी, आप देखे होंगे उनके बार बार बयान आते थे कि या जब हमारा शासन होगा तो हम या तो अपराधी जेल में होंगे और नहीं तो भाग के नेपाल में होंगे। हम एक को नहीं छोड़ेंगे और बुलडोजर भी चलवाएंगे। तो उसी तरफ बिहार धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की जोड़ी जो मुख्य विभाग हैं जिससे बिहार में बहुत कुछ किया जा सकता है, वह सारे विभाग भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहती है। इसी को लेकर दोनों में पेंच फंसा हुआ है। खासकर कार्मिक विभाग और गृह मंत्रालय, यह दोनों भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहती है। कह रही है बाकी चाहे जितने विभाग हों, जो मलाईदार विभाग हों, वो आप ले लीजिए, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग और गृह मंत्रालय हमको दे दीजिए। लास्ट में यह बात बन रहा है कि एक कार्मिक आप ले लीजिए, एक आपके पास हो जाएगा, गृह मंत्रालय हमको दे दीजिए, नहीं तो गृह मंत्रालय आप ले लीजिए तो कार्मिक हमको दे दीजिए। इसी बात को लेके नीतीश कुमार फिर इस समय भी दोनों अपने ही पास रखना चाहते हैं और अपने तरीके से ही बिहार को चलाना चाहते हैं, जिसमें टांग अड़ा दिया है भारतीय जनता पार्टी। कह रही है हम आपके हिसाब से बिहार नहीं चलाएंगे। बिहार में बच्चियों का बलात्कार, महिलाओं को नंगा करके पटना के पास घुमाना, श्रीकांत पासवान के लाश के साथ अपहरण, बालू माफिया, खनन माफिया, दारू माफिया, शिक्षा माफिया, अपराधी, दिन दहाड़े मर्डर, पुलिस के ऊपर आक्रमण, पुलिस दरोगा की हत्या, महिला दरोगा की हत्या, ये सारे घटनाक्रम लगातार इस समय जो चले हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से कहा था कि जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है, इससे हमको बिहार को मुक्त कराना है और यहाँ योगी मॉडल टाइप सख्त प्रशासन का संदेश देना है। चूंकि लालू यादव के अगेंस्ट में जो जनता ने विश्वास जताया था नीतीश कुमार, वह सबसे पहली प्राथमिकता थी लॉ एंड ऑर्डर। नीतीश कुमार को भी जब भी मौका मिलता है तो कहते थे कि 2005 से पहले क्या था, हम ही आए तो सब किए, लॉ एंड ऑर्डर सुधारे, बिहार को बदले, बिहार को नया दिशा दिए, बार बार कहते हैं। उसी पैटर्न पे चलते हुए
नीतीश कुमार पे वो बता रही है कि अभी अभी आपने देखा होगा, आप जिनके साथ थे, किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर था, किस तरह का प्रशासन था, लोग वही हैं, आप ही के हाथ में यह दोनों विभाग था, तो क्यों नहीं बदला? अब वो भारतीय जनता पार्टी यही सवाल रख रही है, आपसे तो कुछ नहीं हुआ, इसलिए यह 2 विभाग आप मुझको दे दीजिए और बिहार चलाने की जिम्मेदारी दीजिए। हम बिहार को देखिए कैसा तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देते हैं। इसी बात को लेके दोनों पार्टियों में मैंने आसमान से गिरे और खजूर पे अटके वाली हाल नीतीश कुमार की हो गई है। आगे कुआं पीछे खाई, एक जगह पार्टी टूट रही थी, जनता थी आरजेडी पार्टी ललन सिंह और लालू यादव मिलकर पार्टी तोड़ रहे थे अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। यहाँ पार्टी तो नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन एक तरह से वो डम्मी मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित कर रहे हैं। तो अब इस तरह का कंडीशन बना हुआ है, आगे क्या होता है यह तो समय बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वह कह रही है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग और गृह मंत्रालय हमको हर हाल में चाहिए ही, और नीतीश कुमार देने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए नीतीश कुमार की यही बात है। इसके पहले जब समझौता हुआ था, संजय झा जब जाके बहुत स्रोतों के माध्यम से जाके मिले किसी तरह से अमित शाह से, उसमें चूंकि जेएनयू के पढ़े हुए हैं संजय झा जी, तो जेएनयू के कुछ लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी में बड़े पदों पे हैं और कुछ राजनीतिक संपर्क हैं, उन्हीं के माध्यम से संजय झा पहुंचे थे गृह मंत्री के साथ। अब संजय झा तो वहां समझौता कर लिए, वह तो फोन करके बताते रहे नीतीश कुमार को, इनको जरूरत थी उस समय तो मान गए, अब जब आ गए हैं तो फिर बैक कर रहे हैं, अपनी बात से जुबान से मुकर रहे हैं। यही जो इनकी कमी है कि यह कब उधर भी गए कि तेजस्वी को 2024 में हम मुख्यमंत्री बना देंगे, यही कह के उधर गए थे, और जब वो उधर से दबाव बनने लगा कि अब टाइम हो गया आप मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाइए, तब इनको दिक्कत होने लगी कि ज्यों हम मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे तो हमारा पार्टी टूट जाएगा, जब पावर नहीं रहेगा तो लोग टिकेंगे कहाँ से, सब भाग के चले जाएंगे। जब तक हम सत्ता में हैं, जब तक लोगों को हमसे फायदा मिल रहा है तभी तक लोग हैं, नहीं तो सारे कार्यकर्ता बिखर जाएंगे। अब यही कंडीशन लाके भारतीय जनता पार्टी भी छोड़ रही है। ऐसे नहीं मैंने पिछले वीडियो में बार बार आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी 3 महीने के लिए इनको रखेगी। यह भी समझ रहे हैं कि अगर पावर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चली जाएगी तो फिर हम फेल हो जाएंगे। नीतीश कुमार का तो फार्मूला है कि शासन मुझको चलाने दीजिए और मलाईदार विभाग लगा लेके आप मलाई खाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐसा करने वाली नहीं है। इनका जो फार्मूला है वो समझ रही है कि इनका फार्मूला क्या है। किसी भी पार्टी में जाते हैं तो शीशे में कैसे उतार लेते हैं, वह जो नेता होता, जितने बड़े नेता होते हैं उनको इतने मलाईदार विभाग दे देते हैं कि वो लोग खुश रहते हैं, यह अपने हिसाब से शासन प्रशासन चलाते रहते हैं। यह जो नस पकड़े थे नीतीश कुमार, उस नस को इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं स्वीकार कर रही है। वो कह रही है कि सारे मलाईदार विभाग आप ले लीजिए, पीडब्ल्यूडी, भूमि सुधार या स्वास्थ्य विभाग, जितने मैंने मलाईदार विभाग है, खनन, भवन निर्माण, सब ले लीजिए, लेकिन 2 दे दीजिए, गृह मंत्रालय और कार्मिक, यानी कि बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग और पुलिस विभाग, यह 2 हमको चाहिए। इसी को लेके अभी 48 घंटे में कोई फैसला नहीं हुआ है। जो भी फैसला आएगा उस फैसले को तब तक आप देखिए, जो भी होता है वो हम आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। ये मेरा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आइए, और ज़रूरत पड़े तो 70% लोग सुनते हैं जो मुझको, वो सिर्फ सुन के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर लगे तो थोड़ा सा सब्सक्राइब बटन दाब देंगे तो पैसा नहीं लगेगा। इसी के साथ हमको दीजिए तब तक के लिए इजाज़त, फिर नए मुद्दे के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।